आपको बता दें कि यदि खुर्जा विधानसभा की बात की जाए, जिला बुलंदशहर और जिला बुलंदशहर के अंदर जितनी भी विधानसभाएं आती हैं वो लगातार सभी विधानसभाओं में जा जाकर जन जागरण अभियान चलाती हैं और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ रेखा रानी की, जिन्होंने जन जागरण अभियान के तहत ग्राम दानपुर 68 डिवाई विधानसभा में जाकर लोगों को जागरूक किया। आप देख सकते हैं इस वीडियो फुटेज में कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और यदि युवाओं की बात की जाए तो युवा भी इस वीडियो फुटेज में बैठे हुए हैं और वो उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। दोस्तों, ये इस वीडियो फुटेज में बता रही हैं कि बसपा के द्वारा किस तरह से हमारे मान सम्मान का अधिकार मिला और बसपा हमारे एक परिवार है, इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरह से इसके लिए जो बसपा सुप्रीमो हैं मान्यवर साहब काशीराम हैं, उन्होंने संघर्ष किया ज़मीन पे उतर कर। तो इसकी लड़ाई हमें लड़नी होगी। और वहीं आपको बता दें कि आज जो हम अच्छे से लिखते हैं, पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, तो वो भी एक बाबा साहब की देन है। और लगातार यदि बाबा साहब की विचारधारा की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब की विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि यदि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो लगातार उन्होंने अपने शासन में तमाम बुद्धा पार्क बनवाए थे और तथागत बुद्ध के नाम पर स्कूल कॉलेज बनवाए थे, यूनिवर्सिटी बनवाई थी। इसका जीता जागता उदाहरण गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। तो इस वीडियो में ये क्या कह रही हैं, देखिए उनका यह वीडियो। ऐसे परिवार के सभी सदस्य हैं जो यहाँ बैठे हैं। क्या आप मुझे पहले से जानते थे? नहीं जानते थे ना? तो अभी मैं किस नाते से आपसे मिलने आई हूँ अचानक? क्योंकि ये हमारा बीएसपी एक परिवार है जिसने समय समय पर हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अधिकार तो बहुत मिले हमें, लेकिन सबसे जो एक सर्वोच्च कोटि का अधिकार था वो था मान सम्मान का अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान से सिर उठाकर चलने का अधिकार। तो देखिए बच्चों, बीएसपी जो है ये एक हमारा राजनीतिक परिवार है, एक ऐसा संगठन है जो पुराने समय से आज तक निरंतर हमारे लिए संघर्ष करता रहा है। लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जब मान्यवर साहब भी निकले थे तो वो भी अकेले ही निकले थे। जब भी कोई क्रांति की मशाल उठाता है ना तो वो ये ना सोचे कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि जब आप कदम बढ़ाते हैं ना किसी नेक काम के लिए तो काफिला पीछे जुड़ने लगता है। मान्यवर साहब कहते थे कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो अभी देखो, हमारे जो हकों और अधिकारों की लड़ाई है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हम सब मजबूत से हुए हैं, लेकिन अभी सामाजिक रूप से कमजोर ही हैं। तो अभी ये लड़ाई है ना सामाजिक संगठन को, सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने की है कि समाज में हमें भी वही स्थान मिले जो 85% भारत की जनता है ना, SC, ST और OBC की, उनको भी वही मान सम्मान और अधिकार मिले जो और 15% को मिलता है। तो ये लड़ाई इसलिए है। क्या आप इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे? हमारे जितने भी युवा हैं बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, ऐसे पता नहीं चल रहा। क्या आप इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे? क्या आप बीएसपी पार्टी को मजबूत करेंगे? और क्या आप 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे?